अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज हमारी क्लास 8 है, ठीक है। 8वीं क्लास है हमारी। तो शुरू करने से पहले दुआ पढ़ ले एक बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे, और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पिक्सल, ठीक है, फेसबुक पिक्सल। तो इसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे, हाउ टू क्रिएट पिक्सल, कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और हाउ टू चेक ऑन वेबसाइट, वेबसाइट पर हम चेक करेंगे किसी की भी कि कैसे हमें पता चलेगा कि इस वेबसाइट पर पिक्सल इंस्टॉल है या नहीं, ठीक है। तो हम अपने फेसबुक पेज पर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है, ठीक है। असल में फेसबुक पिक्सल वो होता है, मिसाल के तौर पर फेसबुक पिक्सल उसे कहते हैं जैसा कि न्यू बोर्न बेबी, ठीक है। न्यू बोर्न बेबी जैसा कि एक नया बच्चा पैदा जब होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखता है, ठीक है। उसको गौर करने की कोशिश करता है, कोई भी चीज़, नई चीज़ को पिक करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसी तरह फेसबुक पिक्सल का काम है, वो डेटा को ट्रैक करता है, ठीक है। तो हमारे पास जब हम कोई ऐड रन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम फेसबुक को बताते हैं, ठीक है, कि हमें डेटा दो। फेसबुक हमें फेसबुक तक लिमिटेड है, ठीक है। फेसबुक के पेज तक हमारे पास लिमिटेड है, और वो फेसबुक हमें सिर्फ फेसबुक के पेज तक डाटा रसाई देता है, ठीक है। हमें डाटा इकट्ठा करके देता है कि कौन सा यूज़र कब और किस वक्त आपके पेज पर आया, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे फेसबुक के अलावा हमारी वेबसाइट पर जाकर हम डाटा इकट्ठा करके हमें दे, ठीक है। तो उसके लिए फेसबुक कहता है, वो हमसे एक इजाज़तनामा लेता है, ठीक है, कि आप मुझे इजाज़त दो तो मैं आपकी वेबसाइट पर जाऊंगा, ठीक है। उस पर आपकी वेबसाइट पर जो जो यूज़र आएगा, किस वक्त आएगा, ठीक है, और कितनी देर आपकी वेबसाइट पर रहेगा, तो मैं सारा डाटा आपको इकट्ठा करके दे दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे एक इजाज़तनामा दो, ठीक है। तो हमसे वो इजाज़त मांगता है, ठीक है। तो मैं इजाज़त मांगता है, उसको फेसबुक पिक्सल कहते हैं। तो ठीक है, तो हमने सोचा कि ठीक है, हम फेसबुक को इजाज़त दे देते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पर जाए, हमें वहाँ से डाटा इकट्ठा करके हमें दे, ठीक है। तो उसके लिए फेसबुक ने एक मेटा पिक्सल के नाम से एक पीस ऑफ कोड बना कर दिया, ठीक है। उसने कहा ये कोड लो और अपनी वेबसाइट पर जाकर कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो उससे ये होगा कि मैं आपकी वेबसाइट से जो यूज़र आएगा, जितनी देर ठहरेगा और जिस जिस पेज को ओपन करेगा, ठीक है, उसकी एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा, वो किस कंट्री से होगा, ठीक है, वो सारा डाटा इकट्ठा करके वो हमें बता देगा, ठीक है। तो इसको फेसबुक पिक्सल कहते हैं, जो डाटा ट्रैकिंग करता है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अपने बिजनेस मैनेजर में जाएंगे जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। इसके बाद हम आल टूल्स में जाएंगे, और उसके नीचे लिखा आ रहा है, ये देखें, लिखा आ रहा है इवेंट मैनेजर, इसको ओपन करना है। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने ये नीचे लिखा आ रहा है कि कनेक्ट डाटा सोर्सेस, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने वेब पर क्लिक कर देना, टिक कर देना, ठीक है। यहाँ से आपने कनेक्ट कर देना, और इधर आकर आपने अपेक्स मार्केटिंग, आपने अपने हिसाब से पिक्सल का नेम लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट का नाम है, पेज का नाम है अपेक्स मार्केटिंग, ठीक है। तो आपने उस नेम से पिक्सल का नेम रखना ताकि आपको याद रहे कि ये किस वेबसाइट का पिक्सल है, ठीक है। तो मैं
पैक्स मार्केटिंग पिक्सल के नेम से इसको नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्रिएट कर देना है, ठीक है। एक और बात, जिसकी वेबसाइट होगी उसी पर फेसबुक पिक्सल क्रिएट होगा, ठीक है। ये तो बात तय है, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके वो हमें पिक्सल देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्रिएट कर देना। तो फिलहाल मैं क्रिएट नहीं कर रहा, क्योंकि एक बार अगर फेसबुक पिक्सल क्रिएट हो जाए तो ये रिमूव नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्रिएट कर देना है, ओके। ये तो हो गया फेसबुक पिक्सल कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि फेसबुक पिक्सल किसी वेबसाइट पर कैसे शो होता है, ठीक है। उसके लिए एक क्रोम एक्सटेंशन आती है, ठीक है, उसका नेम है मेटा पिक्सल हेल्पर, ठीक है। तो इसको आपने अपने गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, जिस पर आपने चेक चेक करना है कि फेसबुक पिक्सल इस वेबसाइट पर इंस्टॉल है या नहीं, ठीक है। उस क्रोम में आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ कैसा होता है, ठीक है। फेसबुक पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये मेटा पिक्सल हेल्पर की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। ये लिखा आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है, तो मैं रिमूव नहीं कर रहा। अच्छा, तो हमने देख लिया कि फेसबुक पिक्सल होता है क्या, ठीक है, इसका काम क्या है और क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी वेबसाइट पर हम पिक्सल फेसबुक पिक्सल कैसे चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर वेबसाइट लिखता हूँ, टुलिप्स लिखता हूँ, ठीक है। ये पाकिस्तान का एक ब्रांड है। तो इसको ओपन करके देखते हैं फेसबुक पिक्सल इस पर इंस्टॉल है या नहीं, ठीक है। हमने वेबसाइट ओपन कर ली है, लेकिन ये देखें इधर मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, लेकिन इसमें इस वेबसाइट पर पिक्सल कोई इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला है कि इस वेबसाइट पर जो टूलिप्स की वेबसाइट है इस पर पिक्सल इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो हम किसी और वेबसाइट पर चेक करते हैं जाकर, जैसा कि हानिया टेक्सटाइल, ठीक है। तो इसको ओपन करके देखते हैं कि इस पर वेबसाइट पर पिक्सल इंस्टॉल है या नहीं, ठीक है। तो ये देखें ट्रिगर हो गया, इधर लिखा है 1 पिक्सल फाउंड ऑन हानिया टेक्सटाइल डॉट पीके, ठीक है। तो ये देखें हानिया टेक्सटाइल पर पिक्सल इंस्टॉल है, ठीक है, लेकिन टूलिप्स इस वेबसाइट पर पिक्सल इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। इससे हमें एक और फायदा मिल गया, ठीक है। एक तो हमें एक कस्टमर मिल गया, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, और इसका पिक्सल इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो इसका पेज हम चेक करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, इसके पेज को एनालाइज करेंगे और इसकी वेबसाइट को एनालाइज करेंगे, इसके इंस्टाग्राम अकाउंट को एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि कब से इसने पोस्टें करनी छोड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर नहीं छोड़ी हुई तो कैसी पोस्टें कर रहा है, ठीक है, एड रन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे और उसको एनालाइज करने के बाद, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें खामियां हैं, ठीक है, और क्या चीज़ ठीक चल रही है, ठीक है। तो हम इसको अप्रोच करेंगे, इसको एक प्रपोजल बनाकर सेंड करेंगे कि हमने आपकी वेबसाइट का एनालाइज किया है, ठीक है। आप बहुत मार्केट से पीछे जा रहे हैं, ठीक है, आपने फेसबुक मेटा पिक्सल को इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अगर आप फेसबुक के मेटा पिक्सल को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप मार्केट से काफ़ी दूर चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास डाटा लिमिटेड होगा, ठीक है। तो आप इसको बाद में इसको ऑफर करें कि मैं आपकी वेबसाइट पर आपके पेज को आपके बिजनेस को रन करता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, और आपकी सेल्स को इतने गुना बढ़ा दूंगा। ऐसे आपने एक सिंपल सा प्रपोजल बनाकर इसको सेंड कर देना है, ठीक है। तो एक तो आपको ये क्लाइंट मिल गया, ठीक है। आपने क्लाइंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है, तो ऐसे भी आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप फेसबुक पिक्सल इंस्टा क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं वेबसाइट पर जाकर वहाँ से कैसे
कनेक्ट करते हैं फेसबुक पिक्सल, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक क्लाइंट की वेबसाइट है उस पर जाता हूँ, शॉपिफाई पर ये क्रिएट हुई है, ठीक है। तो आपके पास ऐसा एक डैशबोर्ड शो हो जाएगा, ठीक है, शॉपिफाई वेबसाइट का, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपने एप्स एंड सेल्स चैनल पर जाना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इस पर पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये थ्री डॉट है इस पर क्लिक करना है और इधर ओपन सेल्स चैनल इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ कि कैसे फेसबुक पिक्सल शॉपिफाई स्टोर पर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद आपने इधर सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद ये नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए वाइटल बाथ पिक्सल ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, इस वेबसाइट पर, ठीक है। आपने यहाँ से अगर चेंज करना हो या फिर आपने इसको रिमूव करना हो वेबसाइट से, ठीक है, तो यहाँ से आपने चेंज पर क्लिक करना है, तो आप डायरेक्ट अपने फेसबुक पेज पर चले जाएं, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो वो क्योंकि वो क्लाइंट का पेज है, ठीक है। तो इसको ओपन करने चेंज का बटन दबाने के बाद आप डायरेक्ट फेसबुक पर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना मैंने पहले आपको बताया, उस पेज पर आपने चले जाना है। वहाँ से आपने एक पीस ऑफ कोड आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपने कॉपी करने के बाद यहाँ पर इधर आकर पेस्ट कर देना और वहाँ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फेसबुक पिक्सल कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, ठीक है, तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है, कि किस चीज़ की आपको समझ नहीं है। अगर आपको समझ आ गई उसके बाद भी आप कमेंट करें कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है और इसकी नहीं आई, ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की, ठीक है, जो सीखना चाहता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सही तरीके से, तो उसके साथ शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।